साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं उसके अंदर आज हम लोग यूपीएससी की पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले मैं महाकुंभ होके आया हूँ और मुझे सौभाग्य मिला तो मैं अयोध्या में श्री राम के दर्शन करके भी आया। और इसी चीज़ को मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अयोध्या जाने का विचार कर रहे हैं या आप लोग कुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कुंभ जाने के लिए बेसिकली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पहला है ट्रेन, दूसरी है बस, तीसरी है अपनी खुद की गाड़ी। आप तीनों में से किसी भी तरीके से कुंभ पहुँचेंगे तो तीनों ही चीज़ें आपको उस मेले से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर उतारेंगी। अब जितनी आप मीडिया में देख रहे हो, जितना न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो भी चल रहा है कि इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दूर जाना पड़ रहा है, वो सारी कहानी वहाँ से उतरने के बाद स्टार्ट होती है। और उसके अंदर भी क्या है कि अगर आप प्रयागराज में अगर आप वहाँ के प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो कर लो, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो प्रशासन जहाँ से भेज रहा है उस रोड को पकड़ लो और जिस तरीके से कह रहा है आप अगर उसी तरीके से काम कर लो तो आपको पूरा कुंभ पहुंचने में वहाँ पवित्र डुबकी लगाने में और वहाँ किसी भी टाइप की कोई भी 1% प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस चीज का तो कंफर्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेशन पर उतरने के बाद या गाड़ी पार्क करने के बाद कुंभ तक पहुंचने के लिए बीच का जो 15-1 किलोमीटर का रास्ता है वहां पर जो इंसान है, देखिए आप और हम लोग तो वहाँ पे पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो वहाँ पे पाप करने के लिए आया हुआ है, जो वहाँ के लोकल थोड़ा सा लालच के चक्कर में, जैसे आप 15 किलोमीटर अगर वहां से जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको मिलेंगे इलाहाबाद के लोकल, प्रयागराज के लोकल बाइकर्स जो जनरली अपने घर में अपने कुछ भी काम करते होंगे, लेकिन फिलहाल वो क्या कर रहे हैं कि उनको उन्होंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर और पार्किंग स्पॉट पे, और वहां से वो आपको पिक करके कहेंगे कि हम आपको बिल्कुल कुंभ के सामने उतार देंगे और वहां से 100 मीटर पे आपका कुंभ का मेला रह जाता है। और वो आपसे चार्ज करेंगे 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पर हेड बाइक का, कि एक बंदा बैठेगा 500 रुपए देगा। और फैक्ट ये है कि वो आपको कुंभ तक पहुंचाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो बैरिगेट्स हैं वो कुंभ मेले में घुसने से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से साइकिल भी अंदर नहीं जा सकती। ठीक है? तो वहां तक बाइक तो किसी भी सूरत में पहुंच ही नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर आप इन तीनों में से किसी भी स्टैंड पे उतरते हैं तो वहां से सरकार ने एक प्रबंध कर रखा है कि आप जहां उतरेंगे वहां से आपको फ्री शटल सर्विस मिल रही है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे आप बस अड्डे पे हो, चाहे आप पार्किंग लॉट में हो, वहां से फ्री शटल सर्विस है जिसका आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना। और वो भी आपको वहीं तक पहुंचाएगी जहां तक वो बाइक वाले आपको पहुंचाएंगे या ऑटो वाले या रिक्शे वाले पहुंचाएंगे। उसके बाद का सफर आपको पैदल ही तय करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप क्या चीज इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप रिक्शा करना चाहते हो या आप रिक्शे के अलावा लाइक बाइक करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके ऑप्शंस आपके पास नहीं मिलेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि जो प्रशासन कह रहा है उस बात को माना जाए। ठीक है? दूसरी बात, कुंभ में घुसने के बाद जब आप मेले के अंदर घुस जाएंगे तो मेले में घुसने से लेके आपका जो भी घाट पे आप जाके स्नान करना चाहें, तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। यानी कि मेले में घुसने के बाद से लेके घाट तक पहुंचने का सफर है वो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। कितने भी बाइकर्स मिले, ई रिक्शा वाले मिले, रेडी पटरी वाले मिले, कोई भी मिले, वो आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है? तीसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये, कि ये मैंने अपने ही कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जनरली वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो आप इस तरीके से एक जो सब्जी वाली जो रेडी पटरी होती है उसका एक सहारा लेके आप कुंभ तक पहुँच सकते हैं और ये भी आपको उतनी ही दूर उतारेगी। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस हैं कुंभ तक पहुँचने के लिए जिस पे आप काम कर सकते हो। अच्छा, कुंभ जाने के बाद जनरली जो भीड़ है वो वहां से मूव कर रही है टूवर्ड्स अयोध्या और बनारस। अगर आप अयोध्या जाएं या आप बनारस जाएं तो अगर आप अपनी गाड़ी से हैं या बस से हैं तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो एक शहर से अगर होती हुई गुजरेगी, किसी भी शहर के अंदर से होती हुई जाएगी, चाहे वो प्रतापगढ़ आए बीच में, चाहे वो सुल्तानपुर आए बीच में, कोई भी क्षेत्र अगर बीच में आ रहा है, तो अगर आप उस क्षेत्र सिटी के अंदर से जाओगे तो सिटी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, पैक हो जाएगा, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि सिटी के अंदर अपना खुद का ट्रैफिक है और सिटी के अंदर जो व्यवस्था है वो उतनी ही है कि सिटी के ट्रैफिक को ही मैनेज कर सके।
तो वहाँ पे जो प्रशासन है वो सभी गाड़ियों को सिटी के बाहर से बाईपास वाले रोड से कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से बाहर चले जाएँ, सिटी के अंदर गाड़ियाँ ना जाएँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम आज के ज़माने में तकनीकों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग गूगल मैप का बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली जो जनता है वो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रही है कि जैसे मैप बता रहा है वैसे जाएँ। मैप आपको सिटी के अंदर खाली रास्ता दिखा रहा है, ठीक है? एज़ कंपेयर टू बाहर का रास्ता वो छोटा भी दिखा रहा है। तो पब्लिक जो है वहाँ पे पुलिस वालों से बात-बात पर लड़ाई कर रही है कि नहीं हमें यहीं से जाने दो, ये रास्ता है आपने क्यों बंद कर रखा है, ये गलत है। आप सिर्फ़ उतना ही रूल्स फ़ॉलो करो जो प्रशासन ने बोल रखा है क्योंकि वही रूल्स आपको एक्चुअल में सही टाइम पे सही जगह पे पहुँचा पाएँगे। हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि नहीं वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, देश में लोकतंत्र चल रहा है, पुलिस वाले हमें ऐसे कैसे रोक सकते हैं? भाई आप उनकी भी मजबूरी समझो, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मजबूरी में उनको आपको वहाँ से घुमाना पड़ रहा है, वहाँ से दूसरी साइड भेजना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस पूरे सफ़र में मुझे भी हुई और जनरली सबको हो रही है, वो ये है कि इलाहाबाद तक के या प्रयागराज तक के जो भी उस एरिया में जो होटल हैं, खाने-पीने के लिए जब आप कहीं रुकोगे किसी भी होटल के अंदर, तो वहाँ के 90% होटल्स जो हैं, उन्होंने अपने मेन्यू कार्ड छुपा दिए हैं। उन्होंने साफ बोल दिया है, अगर आप किसी से बोलो, "हाँ जी, मेन्यू लेके आ जाओ," तो वो बोलेंगे, "मैं ही मेन्यू हूँ।" क्यों? क्योंकि जो मेन्यू कार्ड पे रेट लिखा था और जो अभी का जो रेट है, उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना का उन्होंने एक मार्जिन तय कर लिया है कि ₹100 की चीज़ वो ₹400 में दे रहे हैं। और अगर वो मेन्यू कार्ड लेके आ जाएँगे तो आप और हम उनसे बहस करेंगे, लड़ेंगे कि भैया मेन्यू पे चीज़ क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये सभी चीज़ें हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जब इलाहाबाद कुंभ नहाने के लिए जाएँ, प्रयागराज आप जब कुंभ नहाने के लिए जाएँ, आप अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने जाएँ या आप बनारस, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएँ, तो तीनों ही जगह पर आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि आप प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करो। श्योर है कि ना तो कोई हादसा होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई आपको समस्या होगी अगर आप प्रशासन की बात मानते हुए चलेंगे तो। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना ताकि कुंभ पहुँचने वाले लोग या जो जाने वाले लोग हैं, उनको एक हेल्प मिल सके इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।